खबर रायशेनगर के गसिंगपुर से, जहां 23 जून को शाजापुर के लिए किसानों का बड़ा जत्था रवाना होने वाला है और ग्रामीण किसान मजदूर समिति गांव-गांव में तूफानी रफ्तार से ग्रामीणों के किसानों से जनसंपर्क कर रही है। यहां किसान पूरी एकता के साथ शाजापुर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। पूरी ताकत के साथ शाजापुर के लिए किसान कूच करने को लेकर कवायद तेज कर दी है। 200 से 300 वाहनों का काफिला कूच करेगा। वहीं हरियाणा और यूपी के किसानों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के वाहन पर 24 जून को गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों का काफिला शाजापुर बॉर्डर पर कबीर जयंती मनाएगा। बता दें कि किसानों को 23 जून यानी कल शाजापुर जाने से पहले गंगानगर के गंगा सिंह चौक पर बड़ी तादाद में किसान इकट्ठे होंगे और जिला कलेक्टर के समक्ष गंगनहर में आ रहे जहरीले पानी को लेकर रोष प्रकट करेंगे। आपको बता दें, जीकेएस गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर किसानों के साथ तीनों काले कानूनों के विरोध में गंगनहर में शेर से कम पानी, फसलों की एमएसपी पर खरीद, कानून संबंधी चर्चा की जा रही है। बड़ी तादाद के साथ शाजापुर कूच को लेकर यहां संकल्प लिया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक दलों के नेताओं को गांव में घुसने पर विरोध भी किया जाए, इसी लेकर गांवों में भी किसानों से अपील की जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम यूपी के किसान पिछले 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान गंगानगर से शाजापुर के लिए करेंगे कूच। दिल्ली की सड़कों पर पिछले 7 महीनों से किसान पक्के मोर्चे लगाकर बैठे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने राजस्थान के किसानों की ड्यूटी शाजापुर मोर्चे पर लगाई हुई है और उस आंदोलन को बल देने के लिए, इस ऐतिहासिक आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से ग्रामीण किसान मजदूर समिति की टीमें गांव-गांव संपर्क कर रही हैं कि हमें शाजापुर के लिए कूच करना है। 24 तारीख को हमारे महापुरुष कबीर जी की जयंती मनानी है। दलित और कमेरे कौम का भाईचारा जो इस आंदोलन से बड़ा है, उसे और ज़्यादा बढ़ाना है। उस उपलक्ष्य में गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं और जिस भी गाँव में जाकर हमारी टीम प्रचार करती है, मीटिंग लेती है, आगे से किसान स्वयं ही तैयार होते हैं और कहते हैं बहुत समय हो गया, कोरोना की वजह से डर था, हम नहीं निकल रहे थे, हमने बिजाई भी कर ली है, कोरोना भी निकल गया है और कल हम जरूर शाजापुर मोर्चे के लिए पहुंचेंगे और उम्मीद है कि बहुत बड़ा जत्था कल रवाना होगा। साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ट्वीट करते हैं और कहते हैं हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, पर 3 कानूनों पे बात नहीं होगी। ये कैसी सरकार है? ये कैसा कृषि मंत्री है? 7 महीने से हम सड़कों पे बैठे हैं और हमारा पहला नारा है जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और ये मंत्री कहता है बिलों पे चर्चा नहीं होगी, बाकी और मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। नहीं, सबसे पहले चर्चा बिलों पर, उसके साथ ही साथ एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून बनवा कर रहेंगे। 70 सालों के बाद ये आंदोलन खड़ा हुआ है। ये कमेरी कौम का आंदोलन है, ये ग्रामीण भारत का आंदोलन है, ये 85% लोगों का आंदोलन है। ये आंदोलन गरीब आदमी की रोटी तिजोरी में बंद ना होए उसका आंदोलन है। इसलिए अगर लोकतंत्र जीवित है, अगर वाकई में उन्होंने कहना है भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो किसानों से अनकंडीशनल बात करें, हमें बुलाकर बात करें और हमारे जो मुद्दे हैं 3 बिल वापस हो और एमएसपी खरीद का गारंटी कानून बनाया जाए, क्योंकि सरकार तय करती है, सीएसीपी तय करती है हमारा रेट, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है उसकी गारंटी दी जाए कि आपकी फसल कम से कम इस बात पे तो बिकेगी ही। ये हमारी मांगे हैं और जब तक हमारी ये मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। चाहे 7 महीने हो, चाहे हमें 2 साल लगे, चाहे 1 साल लगे, हम आंदोलन जीत कर ही कराएंगे, अन्यथा हम घर नहीं आएंगे। जय जवान, जय किसान।